हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिविज़्म के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या कौन से ऐसे जोग्राफर आए जो इसको सपोर्ट किए, और ये इसमें पॉजिटिविज़्म के कौन फाउंडर हैं, ये सब बारे में, इस सब के चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे इसका क्रिटिसिज्म किस कारण हुआ और किसने किया, कौन से आइडियोलॉजीज ने किया। तो बेसिकली पॉजिटिविज़्म होता क्या है, पहले वो समझते हैं। पॉजिटिविज़्म बेसिकली इट्स सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, जितने भी सारे एम्पिरिकल टाइप ऑफ स्टडी होते हैं जहाँ पे साइंस और साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है रेदर देन थियोलॉजिकल नॉलेज को। तो बेसिकली ये एक फ़िलोसॉफिकल मूवमेंट है जहाँ पे साइंस और साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और इनका कंसिडरेशन ये भी है कि जितने भी सारे साइंटिफिक मेथड है, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। और इनका मानना था कि जितने भी साइंटिफिक मेथड है वो एकमात्र सोर्स ऑफ नॉलेज है, और इन्होंने टोटली इग्नोर किया था मेटाफिजिक्स को, थेलियोलॉजिकल अप्रोच को, और बहुत सारे बिलीव्स को। और इनका ये भी कहना था कि जितने भी सारे रिलीजन और ट्रेडिशनल फिलोसॉफी है जैसे मेटाफिजिक्स से रिलेटेड, उसको टोटली इन्होंने इग्नोर किया था। ये बेसिकली दिस पॉजिटिविज्म इज़ पोस्टुलेटेड बाय ए फ्रेंच स्कॉलर इन 1930s में, जिसका नाम था एगस्ट कॉम्टे। और इन्होंने डिक्लेयर किया था मेटाफिजिक्स को कि ये एक यूजलेस ब्रांच है, कि इसका मेटाफिजिक्स जैसा नाम का कोई ब्रांच होता ही नहीं है ज्योग्राफी में, क्योंकि इसमें नेचुरल बिलीफ्स, ट्रेडिशनल बिलीफ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ही डिमांडेड ए सोशियोक्रेसी। सोशियोक्रेसी मतलब जहाँ पे साइंटिस्ट रूल करे, और इस दौरान जो स्टडी होगा वो टोटली साइंस बेस होगा, और जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं वो उस स्टडी में यूज़ किए जाएंगे। और इनका पॉजिटिविज्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। तो मैंने बेसिकली पहले ही कहा था, जितने भी जो पॉजिटिविज्म है वो एम्पेरिकल टाइप ऑफ स्टडी है जहाँ पे साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्व रखता है। तो एम्पिरिसिज्म का मतलब बस यही है। द एसेंस ऑफ द पॉजिटिविस्ट philosophy is that the ideally speaking science is value free, neutral, impartial, objective। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये मॉरल फ्री, वैल्यू फ्री अप्रोच से स्टडी करें, न्यूट्रल रहे, कोई बायस्ड ना रहे, न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पॉजिटिविस्ट्स का। तो इस दौरान एक जितने भी सारे पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने अपने आइडियोलॉजी शेयर किए, और उस शेयर करने के चलते जितने भी सारे रेंज ऑफ टैबूज एंड रिलीजियस बिलीफ्स है उन्होंने चेंज किया अगेंस्ट एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। जितने भी सारे उन्होंने न्यू नॉर्म्स दिए, न्यू लॉज दिए अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट्स आइडियोलॉजी। और उस आइडियोलॉजी में इन्होंने टोटली इग्नोर किया, डिसरिस्पेक्ट किया थियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी में, मेटाफिजिक्स को इग्नोर किया। तो उस इग्नोर करने के चलते इन्होंने बहुत सारे टैबूज और रिलीजियस बिलीव्स को तोड़ा। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ इंडिया का ही एग्जांपल देता हूँ। जो सती प्रथा है, राजा राम मोहन रॉय ने तोड़ा, और उस प्रथा को तोड़ने के दौरान वो राजा राम मोहन रॉय को बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे अपर कास्ट से कठिनाइयाँ आई, जितने भी सारे ब्राह्मण्स हैं उनको अपोज किए। तो बेसिकली पॉजिटिविस्ट को भी अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने टैबूज और रिलीजियस बिलीव्स को तोड़ा। तो बेसिकली अगस्ट कॉम्टे जो थे उन्होंने एक डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया थी, इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट में होता है थेलियोलॉजिकल, वेयर गॉड विल चलता है। दूसरा में मेटाफिजिकल, तीसरा में पॉजिटिव। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है बाय एगस्ट कॉम्टे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट्स देयर आर टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू फ्री रिसर्च इज पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है, वैल्यू फ्री रिसर्च करने के लिए जितने भी सारे नॉर्म्स हैं, जितने भी सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको साइड में रख कर के रिसर्च करने करने को कह रहे हैं। और
उस रिसर्च करने के चलते बहुत सारे हमें टेक्निकल सॉल्यूशन मिलेंगे जितने भी सारे प्रॉब्लम्स के। तो बेसिकली मैंने क्रिटिसिज्म भी के बारे में भी बताया था शुरू में कि इसके इस आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और किसने किया था? जो रियलिस्ट थे, जो मार्क्सिस्ट थे, जो बिहेवियरलिस्ट थे, फेनोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। अब इन्होंने क्रिटिसिज्म क्यों किया? क्योंकि ये बेसिकली जितने भी सारे अप्रोचेस ऑफ स्टडी हैं, यह कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है थेलियोलॉजिकल theological type of study where God is matters a more। और बट जहाँ पॉजिटिविज्म है वो उन्होंने टोटली इग्नोर किया था मॉरल वैल्यूज़ को और थेलियोलॉजिकल अप्रोच को टोटली इग्नोर किया था। इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ बाय द रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड बिहेवियरलिस्ट एंड फेनोमेनलिस्ट। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, रेडिकलिज्म। बेसिकली रेडिकल से हम समझते हैं कि लिबरल होना, रेडिकल थॉट्स होना। तो रेडिकल जो जो थॉट्स है वो 1960s में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट में वॉर हुआ करते थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे ड्यू टू कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। इस चलते इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुए थे और इनका मेन कारण था रेडिकलिज्म जो इमर्ज हुआ था। इसका मेन जो एक कारण था वो एक था कि वियतनाम का वॉर चल रहा था, जो कि अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था उस वॉर में। तो बेसिकली रेडिकलिज्म क्या कहता है हम समझते हैं। तो it emphasis around the issues like domestic issues, inequalities, racism, sexism, environments and opposing to the Vietnam War। तो इसमें जो मेन इनका कंपोनेंट्स है, एम्फेसिस है इनका, जो ज़्यादा महत्व किस क्षेत्र में, इनइक्वलिटीज़ में, रेसिज्म में, हंगर में, सेक्सिज्म में, रेसिज्म में, इन्वायरमेंट्स डिग्रेडेशन में इनका ज़्यादा रोल है। और ये बेसिकली एक सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर काम करते थे। तो अकॉर्डिंग टू रेडिकलिस्ट, इनके रेडिकलिस्ट के अनुसार जो इनइक्वलिटी है वो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी का ही देन है। इन डायरेक्टली इनइक्वलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसके जो मैंने पहले बताया था, एक वॉर हुआ था 1960s 70s में, अमेरिका में वॉर हुआ करता था, वियतनाम वॉर। उसके चलते इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे और उस दौरान एक जर्नल खोला गया था एंटी पोड नाम का 1969 में। यह जर्नल बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड था, वेयर जो रेडिकल थॉट्स और जोग्राफर थे उनका मेजर इन्वॉल्वमेंट था। और ये कहाँ पे फाउंडेड हुआ था? ये क्लार्क यूनिवर्सिटी इन वॉस्टर में ही, जो वॉस्टर यूनिवर्सिटी में ही रिचर्ड पीट भी काम करते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन वहीं से किया था, जो कि आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। स्पेशली टू पब्लिश द रिसर्च पेपर। अब इसका काम क्या था? एंटीपोड का रिसर्च पेपर पब्लिश करना। और ये कौन करते थे? यंग जोग्राफर्स करते थे, जो रेडिकलिस्ट थॉट्स को पोस्टुलेट करते थे। तो यंग जोग्राफर पब्लिश रिसर्च पेपर्स इन पॉवर्टी। इनका जो रिसर्च पेपर था, उनका जो मेजर वर्क था किस क्षेत्र में था? पॉवर्टी में था, डिस्क्रिमिनेशन में था, अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कलर्ड पीपल एंड मिनोरिटी ग्रुप्स, अनइक्वल एक्सेस टू सोशल एमेनिटीज़, क्राइम्स, डिप्रेशन एंड सेक्सिज्म। इनका बेसिकली जो वर्क था वो सोशल रिफॉर्म्स से रिलेटेड था। जितने भी सारे सोशल रिफॉर्म्स आए अमेरिका में, उनका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था यंगर जोग्राफर्स थे जो रेडिकलिस्ट थॉट्स को मानते थे। उनके वजह से बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स आए अमेरिका में। तो बेसिक अब इन ब्रीफ अगर बेसिकली देखा जाए, ज्योग्राफी, द रेडिकल ज्योग्राफी वाज ए क्वेस्ट फॉर सोशल रिलेवेंस ऑफ द डिसिप्लिन ज्योग्राफी एंड क्राइसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं वो सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड है, और जो कैपिटलिस्ट जो मॉडल्स है अमेरिका का, उसके जो क्राइसिस है उस चीज़ को बयां करता है ये जर्नल एंटीपोड। कब हुआ था? 1969 में। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेडिकलिज्म। द ओरिजिन ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड। इनका जो ओरिजिन था वो 1960s के अराउंड था,
जब वियतनाम वॉर फॉट हो रहा था, स्पेशली इन द यूएस, विथ 3 कंटेम्परेरी पॉलिटिकल इश्यूज। और जो इनका जो इमरजेंस का कारण था, जो 3 मेजर रीजंस था इमरजेंस का, रेडिकलिज्म का, वो पहला था कि वियतनाम वॉर हुआ था उस टाइम, जिसके चलते इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे अमेरिका में। सेकंड था सिविल राइट्स, जितने भी सारे राइट्स है अमेरिका में, वो मेनली फॉर द वाइट पीपल था, और उस टाइम टोटली ब्लैक्स को इग्नोर किया जाता था। और थर्ड में और मेन रीज़न है पॉवर्टी और डेप्रिव्ड रूरल एरियाज। जितने भी सारे रूरल एरियाज है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप थे और गरीब थे, जो जहाँ पे हंगर के मारे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो अब अकॉर्डिंग टू पीट 1977, रेडिकल geography developed largely as a negative reaction to the established discipline spatial science. The radical geography introduced the study of hunger, poverty, health and crime to human geographers who had largely ignored them. अब इनका एक पीट का जो कंसिडरेशन था कि जितने भी सारे प्रीवियस जोग्राफर आए, उन्होंने इस रेडिकल जोग्राफी को टोटली इग्नोर कर दिया था। जितने भी, और इसमें जो रेडिकल जोग्राफी बेसिकली हंगर, पॉवर्टी जो हेल्थ रिलेटेड इशू है, प्रीवियसली जोग्राफर इग्नोर किया था। इसीलिए इस स्टेटमेंट उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जितने भी सारे न्यू जोग्राफर्स थे, ओल्ड जोग्राफर्स थे उस टाइम के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सैलाइंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव और सैलाइंट फीचर्स थे ज्योग्राफी के, रेडिकल ज्योग्राफी के। तो फर्स्ट तो था वो एक्सपोज यूज इशू ऑफ इनइक्वलिटी, डेप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम एंड environmental degradation in the capitalist country। और इनका जो मेन इशू था इन इक्वलिटी से रिलेटेड था, डेप्रिवेशन से रिलेटेड था, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था, हेल्थ एक्सप्लोटेशन, क्राइम एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में से रिलेटेड था, जो कि मेनली सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज को टारगेटेड करता है। टू हाईलाइट द वीकनेस to highlight the weakness of positivism and quantitative revolution in geography। इनका जो मेन हाईलाइट करना था कि वीकनेस ऑफ पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसमें पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं ये एक फैक्चुअल डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बट ये सोशल रिफॉर्म्स पे काम नहीं करते थे। जितने भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिए थे। थर्ड है इनका टू ब्रिंग ए कल्चरल रिवॉल्यूशन। इनका कल्चरल रिवॉल्यूशन टू इरेडिकेट परमिसिवनेस, सेक्सिज्म, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल्स। फोर्थ है टू रिमूव रीजनल इनइक्वलिटीज। फिफ्थ है रेडिकलिस्ट ओपोज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। तो वैसे इनका मानना था कि जितने भी सारे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सेंट्रलाइज ना हो, एक जगह एक्यूमुलेट ना हो, और ये जितने भी सारे राइट्स हैं सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन से बेसिकली हमें पता चलता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जहाँ पे ये जो पैसा है एक एक स्पेसिफिक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जिस एग्जांपल के तौर पे आप देखो, रिच जो है, रिच गेटर रिचर एंड द पुअर गेटर पुअरर। इस आइडियोलॉजी, इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है। सिक्स्थ है दे अपोज द आइडिया ऑफ सुपरियरिटी ऑफ द वाइट एंड द वेस्ट। अब इनका मानना था कि जो वाइट्स एंड ब्लैक्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है उस ज़माने में, स्टेरियोटाइप है, उसको टोटली डिसबैन किया जाए, टोटली एबोलाइज्ड किया जाए। सेवेंथ है टू डेवलप ए मोर जस्ट, इक्वल, टेंशन फ्री, पीसफुल एंड इंजॉयबल सोसाइटी। इनका मेन रीज़न था कि यहाँ पे हम एक सोसाइटी क्रिएट करें, एक सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पे ना कोई टेंशन हो, सब एकदम फ्री विल में रहे, पीसफुली रहे, इंजॉयबल सोसाइटी हो विथ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सच एज, और जितने एजुकेशन है, क्राइम कम हो, हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिले, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी मद्देनज़र में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली इनका रेडिकल जो जोग्राफर्स थे, इनका यही सोच था कि एंड जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है
इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और एक बात कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया है, जो कि मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बनाए हैं, डिफरेंट टर्म्स के बारे में वहाँ पे भी बताया है। अगर चेकआउट नहीं किया तो वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।